अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ या क्या मैं ज्योतिष सीख सकती हूँ या क्या हर कोई व्यक्ति ज्योतिष विद्या को सीख सकता है। तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि हाँ, हर व्यक्ति की जो है ज्योतिष विद्या को सीख सकता है। बस शर्त यह है कि ज्योतिष विद्या के प्रति रुचि होनी चाहिए। दूसरा यह है कि जिस इंटेंशन के साथ में ज्योतिष विद्या को वो सीख रहा है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है एक बहुत ही प्राचीन और देवीय विद्या है और इसके लिए व्यक्ति का इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यह है कि सीखने का जुनून होना चाहिए। चौथी चीज यह है कि जिस संकल्प के साथ में कोई भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या को सीखना शुरू करे वह संकल्प जो है दृढ़ हो। इतना भर यदि है तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या को सीख सकता है। हाँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए सीखना चाहता है तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक उसके द्वारा जो प्रिडिक्शन दिया जाएगा या उसके द्वारा जो ज्योतिषीय उपाय बताए जाएंगे वे 100% सही या सटीक नहीं बैठेंगे। इसलिए ज्योतिष विद्या को यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहता है तो उसके ऊपर इष्ट की कृपा बहुत जरूरी है और निरंतर अभ्यास की भी जरूरत है, क्योंकि यह एक अथाह महासागर जैसा है और इसमें हम जितना खोते जाएंगे उतना हम इसमें पाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस अथाह सागर से कुछ बूंदे प्राप्त कर सके, कुछ। अब फिर लोग ये भी कहते हैं कि फिर हम यदि ज्योतिष विद्या सीखते हैं तो फिर उससे हमें क्या फायदा होगा, हम क्या करेंगे जब यदि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है। तो देखिए, वो जब आप एक साफ इंटेंशन के साथ में सीखते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप इससे क्या पाएंगे, तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी और अपने परिजनों की, अपने मित्रों की जो है जन्म पत्री को पढ़कर उसको डिकोड करना सीख जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपका आने वाला समय जो है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि अनुकूल है तो आपको यह भी सीखने को इससे मिलता है कि हम जो यदि हमारा समय अनुकूल चल रहा है या अनुकूल समय हमारा आने वाला है तो हम किस तरह के कार्य करें। तो इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि यदि हमारा अनुकूल समय आने वाला है या अनुकूल समय चल रहा है तो हमें इसका किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए कि इस समय का, अच्छे समय का हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। और यदि कोई समय हमारा प्रतिकूल आने वाला है तो हम तब भी ये सीखते हैं कि किस तरह हम सकारात्मक नजरिए के साथ में उस समय का उपयोग करें कि वह समय भी सार्थक हो। तो ज्योतिष विद्या जो है हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को एक दिशा प्रदान करती है और एक सही दिशा ही व्यक्ति को अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करती है, अच्छा भविष्य दे सकती है। कर्म और विचार जब हमारे सही दिशा में चलते हैं तभी व्यक्ति की दशा जो है वह बदलती है, यदि उसकी दशा प्रतिकूल है। तो इसलिए ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त होना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। अब अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं है, ये तो जो है पाखंड है और अंधविश्वास है और हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं और कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा होता है। सब चीज़ मानिए, ज्योतिष में ऐसा कहाँ लिखा है कि आप कर्म मत करिए। वो कहाँ अंधविश्वास की बात कर रहा है कि आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहिए। कोई ज्योतिष ऐसा नहीं कहता है कि आप कर्म मत करिए, या कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए, उसे कर्म नहीं करना चाहिए। ज्योतिष भी यही कहता है कि कर्म करिए, बल्कि वो तो और ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करिए। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। फिर पता नहीं लोग अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म करने चाहिए और हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को उन्नति करना है, प्रगति करना है, हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हर व्यक्ति को वो चीज़ प्राप्त हो जाए जो वो चाहता है। जितनी मेहनत वो करता है उतना फल उसको मिल जाए। और कई लोगों के साथ हम देखते हैं कि बिना मेहनत के ही उनके पास जो है आते वो अपने घर में बैठकर एक मोबाइल पे ही अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं। और कई लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी उनके नसीब में इतना नहीं होता है। तो ये नसीब, भाग्य, ये सब कुछ होता है। अब चलिए
आप कहते हैं कि हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं, तो भाई ठीक है, कर्म पे विश्वास करते हो और भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर ये कैसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से अनुशासित रहता है, अपना जो नियमित उसकी दिनचर्या है वो बिल्कुल जो है नियम के साथ में नियमबद्ध रहती है, सब कुछ करता है, लेकिन इसके बाद भी हमें पता चलता है कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया है। क्यों? उसने तो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखा था, फिर वो पूरी सावधानी के साथ में अपना सड़क पर चल रहा है, अच्छे से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? उसके तो कर्म अच्छे थे, फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो गया? तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वह हमारी डिसाइडेड होती है, वो हमारा जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, जिसके कारण से हमें हमारे साथ में सारी चीज़ें घटित होती है। क्योंकि क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या कार्य किया। अपने मानव होने का जो लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य, वो यदि हमें समझना है और उसको समझकर यदि हमें अपना अगला जन्म सुधारना है, तो हमें ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति को मैं तो बार बार यही कहूँगी कि ये ज्ञान होना चाहिए। दिखने में वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसे किसी विषय की तरह समझते हैं तब फिर ये हमें कठिन लगता है और ये हमें कम समझ में आता है। लेकिन यदि हम इसे समझकर समझेंगे और इसके अंदर हम रुचि लेंगे, तो आप देखिए कि आपको बहुत जल्दी समझ आने लगेगा और फिर धीरे धीरे आप पर ईश्वर की कृपा भी होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ आप इसलिए सीखना चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। आप तभी सीख पाएंगे जबकि आपका इंटेंशन साफ होगा। इसलिए यदि आप ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीखिए। हर कोई व्यक्ति इसको सीख सकता है, इसको सीख के लोगों का भला कर सकता है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, जब वो बहुत हताश और निराश होता है, लेकिन जब वो वहाँ से उठता है तो उसके अंदर वो खुद महसूस करता है कि एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि उस समय उसे पता चल जाता है कि अब उसका जो कितना समय है जो उसे इस तरह, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छे समय में तो ज्योतिष के पास में आता नहीं है, हर व्यक्ति दुख तकलीफ में ही आता है। और जिसको दुख तकलीफ होती है वही समझ सकता है कि ज्योतिष शास्त्र से फायदा उठाया जा सकता है, ज्योतिष शास्त्र से अपने जीवन में जो दुख या कष्ट आ रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। यह सही है कि यह सही है कि कोई भी ज्योतिष जो है किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने किस्मत में लिखा के लाया है वह उस व्यक्ति के साथ में घटित होना ही है। किंतु क्योंकि ईश्वर ने जो है उसकी पूरी कहानी उसकी पत्री के रूप में लिख कर भेजी है, लेकिन यह है कि व्यक्ति को यदि पेट में दर्द होना है तो वह दवाई खाता है तो उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से यदि जब वह कोई ज्योतिषी उपाय करता है, उसे कोई तकलीफ हो रही होती है, तो उस तकलीफ में कमी आ जाती है और शांति से उसका समय जो है गुजर जाता है। तो इसलिए कहना बहुत गलत है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास है और ये है और वो है। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं कुछ और अच्छे विचारों के साथ में अगले वीडियो में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।